कर्पूरगौरम करुणावतारम संसारसारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम भवानी सहितम नमामि। भवानी शंकरौ वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणौ याभ्यां विना न पश्यन्ति सिद्धा स्वान्तस्तमीश्वरम्। त्वमादिदेवः पुरुषः पुराणः त्वमस्य विश्वस्य परम निधानम्। वेत्तासि वेद्यं च परम च धाम त्वया ततं विश्वमनन्तरूप। वायु यमः अग्निवर्णः शशाङ्कः प्रजापतिस्त्वं प्रपितामहस्य। नमो नमस्तेस्तु सहस्रकृत्वा पुनश्च भूयोऽपि नमो नमस्ते। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदम श्रीकृष्णं वंदे जगद्गुरुं। श्रीकृष्णं वंदे जगद्गुरुं। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। गोविंदाय नमो नमः। भगवान श्री हरि की कृपा से हम सभी आज के भगवत गीता ज्ञान सत्र में पुनः उपस्थित हैं और भगवत गीता ज्ञान की चर्चा के लिए हमारी जो उपस्थिति है वो परमात्मा की कृपा से ही है। बिना परमात्मा की कृपा के हम सभी कहाँ उस परमात्मा के स्वरूप के संबंध में चर्चा कर सकते हैं। तो हमारा ये सहज भाव से मानना है कि हम सभी जो चर्चा करते हैं वह श्री हरि की कृपा से ही करते हैं। उनकी कृपा के बिना कोई भी शुभ कार्य नहीं होता। तो कल की भी चर्चा विगत कई दिवसों से प्रकृति के संबंध में चर्चा चल रही है। तो प्रकृति के गुणों के बारे में कल की चर्चा को विराम दिया गया था और प्रकृति के 6 गुणों को व्याख्यापित किया गया था जिनका वर्णन शास्त्रों में है। प्रकृति त्रिगुणात्मक है, प्रकृति अव्यक्त है, प्रकृति नित्य है, प्रकृति कार्यकरण स्वरूप है, प्रकृति निर्विशेष है और प्रकृति ही समस्त धर्मों का आश्रय है। इन प्रकृति के इन विशिष्ट गुणों की चर्चा को कल विराम दिया गया था। तो अब प्रश्न ये उठता है कि प्रकृति का स्वरूप क्या है और प्रकृति चूँकि अव्यक्त है लेकिन अव्यक्त रहकर भी उसका स्वरूप क्या है, इस पर भी हम थोड़ी सी बात करना चाहते हैं कि प्रकृति अव्यक्त है, हमें प्रतीत नहीं होती, त्रिगुणात्मक है और नित्य है, सभी कार्य और कारण के स्वरूप में है, निर्विशेष है और सभी धर्मों का आश्रय है। लेकिन उसका स्वरूप क्या है? क्योंकि किसी भी वस्तु का, किसी भी सत्ता का हमें जो ज्ञान होता है उसके स्वरूप से होता है। उसका स्वरूप क्या है? जैसे राष्ट्रपति का पद है तो राष्ट्रपति और राष्ट्रपति का पद, राष्ट्रपति एक व्यक्ति है, व्यक्ति विशेष है और उसका जो स्वरूप है वह उसके राष्ट्रपति होने के तथ्य में, राष्ट्रपति होने के कारण ही है। उसका जो पद है, उसका जो पद है वह उसे राष्ट्रपति बनाता है।
तो व्यक्ति तो प्रकट है और राष्ट्रपति के जो अधिकार हैं वह उसकी सत्ता है, जो पद है वह उसका स्वरूप है। अधिकार से, पद से और उसके प्रकट होने से हम उसके स्वरूप का निर्धारण कर लेते हैं, ये चीज़ है, ये वस्तु है। लेकिन यहाँ पर चूंकि प्रकृति तो अव्यक्त है, इसलिए उसके स्वरूप को हम स्वयं निर्धारित नहीं कर सकते। और दूसरी बात यह है कि चूँकि प्रकृति हमारा ही कार्य है, हम उसका प्रकृति जो है वह हमारा कारण है, हम उसके कार्य हैं, इसलिए भी हम उसके स्वरूप को निश्चित नहीं कर सकते। और स्वरूप के विनिश्चय न हो पाने के कारण ही हमको शास्त्रों की ओर देखना पड़ता है। हमको शास्त्रों की ओर देखना पड़ता है कि प्रकृति का स्वरूप क्या है, प्रकृति क्या है। तो प्रकृति के स्वरूप के निर्धारण के लिए ही हम, प्रकृति के स्वरूप को जानने के लिए ही हम शास्त्रों की ओर दृष्टि डालते हैं। क्योंकि अव्यक्त सत्ता का के स्वरूप का निर्धारण नहीं हो सकता। से परमात्मा अव्यक्त है तो उसके स्वरूप का जो निर्धारण है वह नहीं हो सकता, क्योंकि प्रकट नहीं, प्रतीत नहीं हो रही। प्रतीत वस्तुओं का के स्वरूप का ही निर्धारण होता है, और जो अप्रतीत हैं, जो प्रकट नहीं हैं, जो अव्यक्त हैं, उनके स्वरूप का जो निर्धारण है वह शास्त्रों के माध्यम से होता है। ये प्रमुख बात है। तो यहाँ पर हम प्रकृति के स्वरूप को निर्धारित करने का प्रयास कर रहे हैं, इसलिए हमें शास्त्रों के में उल्लिखित तथ्यों के अवलंबन की आवश्यकता पड़ती है। अब प्रकृति क्या है? जैसे कोई यंत्र है तो उस यंत्र में जो भी उपकरण होते हैं, उसके जो अंग होते हैं, उसके जो पार्ट होते हैं, उस सबको मिला करके उस उपकरण का एक स्वरूप बनता है। और उसमें जितने भी अंग होते हैं, जितने भी उपकरण उसके अंदर काम करते हैं, उन सबके समुच्चय को कहते हैं ये जो है ये वस्तु है। जैसे कोई वाहन है तो वाहन में जितने भी पार्ट हैं वो सब सम्मिलित कर दिए जाते हैं, और सम्मिलित कर देने के पश्चात जो उसका समुच्चय होता है उसको हम वाहन कहते हैं। तो ये बात निश्चित हो गई। उसी प्रकार प्रकृति का जो स्वरूप है, जो शास्त्रों ने विनिश्चित किया है, शास्त्रों ने व्याख्यापित किया है। अब यहाँ पे एक प्रश्न और समझिए आप। चूंकि प्रकृति जो है अव्यक्त है, एक बात, तो प्रकृति अव्यक्त रहकर, वो प्रकृति अव्यक्त है और उस प्रकृति को किसने देखा? तो ये कहते हैं कि हमारे मनीषियों ने, हमारे शास्त्रकारों ने उस प्रकृति के स्वरूप को का दर्शन किया, तभी उन्होंने उसके स्वरूप का निर्धारण किया। जैसे हमसे कोई पूछे कि अमुक जो वस्तु अव्यक्त है, कि समुद्र की गहराई में क्या क्या है, तो समुद्र की गहराई में हम गए नहीं हैं तो क्या बता सकेंगे उस बारे में। और प्रकृति जैसी सत्ता जो मनुष्य के का कारण है, कारण स्वरूप है, तो मनुष्य कैसे उस प्रकृति के स्वरूप का निर्धारण कर सकता है? तो जो विशेष ऋषि मनीषी हैं, उन लोगों ने प्रकृति के स्वरूप का साक्षात्कार किया, और प्रकृति के स्वरूप का साक्षात्कार करने के उपरांत उन्होंने प्रकृति के स्वरूप का निर्धारण किया। विशेष बात है।
प्रकृति के स्वरूप का निश्चय कैसे हो सकता है? प्रकृति के स्वरूप का निश्चय तो शास्त्रकारों ने किया, क्योंकि हम नहीं कर सकते, हमने उसको देखा ही नहीं है, अव्यक्त है। अव्यक्त सत्ता के स्वरूप का जो निर्धारण है वो मनुष्यों के द्वारा किया गया, और मनुष्यों ने प्रकृति के स्वरूप को विनिश्चित किया, तो वो साक्षात्कार की स्थिति है। जैसे परमात्मा के स्वरूप का जो विनिश्चय है, परमात्मा के स्वरूप का जो विनिश्चय है, तो वो जो विनिश्चय है वह उसी मनीषी के द्वारा किया जा सकता है जिस मनीषी ने परमात्मा का साक्षात्कार किया हो। तो वैसे ही जो प्रकृति के स्वरूप का जो निश्चय है वह भी उन मनीषियों के द्वारा किया गया, वह भी उन मनीषियों के द्वारा किया गया जिन मनीषियों ने प्रकृति के स्वरूप का साक्षात्कार किया। तो उन मनीषियों ने ही जो है वह प्रकृति के स्वरूप का वर्णन किया, और ये समस्त वह वर्णन है वह शास्त्रों में विनिश्चित है, शास्त्रों में उसको वर्णित किया गया है। तो उसी से हम सभी जान पाते हैं कि प्रकृति का क्या स्वरूप है, और प्रकृति के स्वरूप को उसी प्रकार हम समझ पाते हैं, नहीं तो हमें जानने में जानना असंभव था हमारे लिए। तो प्रकृति का जो स्वरूप है उसकी जो स्थिति है वह शास्त्रों के माध्यम से ही हमको मालूम होती है, वैसे ज्ञात नहीं हो सकती, वैसे ज्ञात नहीं हो सकती। और प्रकृति के स्वरूप को जानने के लिए हमें शास्त्र का अवलंबन करना पड़ता है। अब प्रकृति चूँकि आज तक की जो बात रही, आज तक की जो चर्चा रही, वहाँ प्रकृति के माध्यम, प्रकृति के द्वारा रही, प्रकृति के स्वरूप पे, प्रकृति के गुणों पे रही। अब हम प्रकृति के स्वरूप की चर्चा करना चाहते हैं। तो चूँकि यहाँ पर हम ये बात बताना चाहते हैं कि चूँकि प्रकृति अव्यक्त है, और उस अव्यक्त प्रकृति का जब तक साक्षात्कार नहीं होता है तब तक जो है हम उस प्रकृति के बारे में कोई भी मनीषी कोई वर्णन नहीं कर सकता है। जैसे मृत्यु के उपरांत जो मनुष्य पाप कर्मों में संलिप्त रहते हैं उनको यमराज के दूत पकड़ लेते हैं और उसको यमलोक की ओर ले जाते हैं। तो यमलोक की ओर ले जाते हैं तो पृथ्वी से और यमलोक का जो की दूरी जो है वह 99,000 योजन है। तो इसका जो उल्लेख है वह शास्त्रों में ही मिलता है, हमें शास्त्रों में ही इसका हमको उल्लेख मिलता है कि कितनी दूरी है भाई। तो कहा कि शास्त्रों ने बताया कि वह जो दूरी है पृथ्वी लोक से और उसकी जो दूरी है वह 99,000 योजन की है। तो ये जो विनिश्चय है, बार बार करते हैं भगवान, ये जो विनिश्चय है, तो ये विनिश्चय जो है वह ही जो है वह शास्त्रों के द्वारा ही होता है। अब से श्री भगवान के स्वरूप का विनिश्चय है, तो श्री भगवान के स्वरूप का जो विनिश्चय है वह भी शास्त्रों ने किया, और उन मनीषियों ने किया जिन मनीषियों ने श्री भगवान का साक्षात्कार किया। बड़ा विशद निरूपण है श्री भगवान के स्वरूप का जो वर्णन है, श्री भगवान के जो स्वरूप का निश्चय है,
तो वह स्वरूप का विनिश्चय कैसे हो सकता है, आप ये बताइए। तो स्वरूप का विनिश्चय उन्हीं मनुष्यों के द्वारा हो सकता है जिन मनुष्यों ने श्री भगवान का साक्षात्कार किया हो। तो यहाँ पर हम जो कथन कर रहे हैं वह इतना कर रहे हैं कि जो प्रकृति का स्वरूप है उसका जो विनिश्चय है वह शास्त्रों ने ही किया है और उन मनुष्यों ने किया है जिन मनुष्यों ने प्रकृति का साक्षात्कार किया। जैसे किसी वाहन में कितने उपकरण हैं, ये तथ्य वाहन के समस्त उपकरणों को जानने वाला व्यक्ति ही बता सकता है इसमें कितने उपकरण हैं। उसी प्रकार प्रकृति में कितने तत्व हैं, इस तत्वों को बताने के लिए हमें मनुष्यों ने उसका साक्षात्कार करके शास्त्रों में उसका वर्णन कर दिया। उससे हम प्रकृति के स्वरूप को जान पाते हैं। तो आइए हम प्रकृति में जो तत्व हैं, जो उसका स्वरूप है, क्योंकि प्रकृति तो अव्यक्त है लेकिन उसके जो स्वरूप है वह व्यक्त है। तो प्रकृति, शास्त्रों ने कहा कि प्रकृति 24 तत्वों के समूह को प्रकृति कहते हैं। 24, ध्यान समझिएगा इसको, 24 तत्वों के समूह को प्रकृति कहते हैं। अब वो 24 तत्व क्या हैं? तो पहले जो 5 महाभूत हैं, पंच महाभूत, पृथ्वी, जल, तेज, वायु और आकाश, ये जो 5 महाभूत हैं, ये 24 तत्वों में 5 महाभूत भी प्रकृति का स्वरूप हैं। दूसरा कहा कि जो 5 तन्मात्राएं हैं, गंध, रस, रूप, स्पर्श और शब्द, ये 5 तन्मात्राएं भी प्रकृति का स्वरूप हैं। तीसरी बात कही कि जो 5 कर्मेंद्रियां हैं, वाक, पाणि, पाद, उपस्थ और पायु, ये जो 5 कर्मेंद्रियां हैं ये भी प्रकृति का स्वरूप है। और 5 ज्ञानेंद्रियां, श्रोत्र, त्वचा, चक्षु, रसना और नासिका, ये जो 5 ज्ञानेंद्रियां हैं ये भी प्रकृति का स्वरूप है। और 4 प्रकार के अंतःकरण, मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार, ये 4 प्रकार के जो अंतःकरण हैं ये भी प्रकृति का स्वरूप हैं। तो 5 महाभूत, 5 तन्मात्राएं 10 हो गई, 5 कर्मेंद्रियां 15 हो गई, 5 ज्ञानेंद्रियां 20 हो गई और 4 अंतःकरण ये जो है 24 हो गई। इन 24 तत्वों के समूह को शास्त्रों ने प्रकृति कहा। क्योंकि अंतःकरण जो है, ये जो 20 तत्व हैं, 20 तत्व हैं, इनमें प्रकृति के जो 20 स्वरूप हैं, इनमें ये प्रकट स्वरूप है। और जो ये इन्हें स्थूल स्वरूप कह लें आप, प्रकृति के का स्थूल स्वरूप कह लें। और जो शेष 4 स्वरूप हैं, मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार, ये प्रतीत तो नहीं होते हैं, इनका आभास होता है। तो स्थूल और सूक्ष्म हो गए ये। तो प्रकृति के 24 स्वरूप, 5 महाभूत, 5 तन्मात्राएं, 5 कर्मेंद्रियां, 5 ज्ञानेंद्रियां और 4 अंतःकरण। तो हम ये देखते हैं कि जो ये है हमारा शरीर है, ये 5 महाभूतों से मिलकर बना है। 5 तन्मात्राएं भी इसमें हैं, 5 कर्मेंद्रियां भी हैं, 5 ज्ञानेंद्रियां भी हैं और 4 अंतःकरण भी हैं। मन का जो
वृत्ति होती है वह संकल्प होती है, बुद्धि की वृत्ति निश्चय होती है, चित्त की वृत्ति चिंता होती है, और अहंकार की वृत्ति अभिमान होती, मैपन होती है। तो इस प्रकार जो हम अपने शरीर को देखते हैं, तो ये भी प्रकृति के स्वरूप को का निश्चय करता है कि प्रकृति का ये स्वरूप है। समझिए इस चीज़ को आप। तो 24 तत्वों के स्वरूप को मनीषी लोग, शास्त्र लोगों ने प्रकृति का स्वरूप बताया कि प्रकृति है। जैसे श्री भगवान ने तो कहा था कि मेरी 2 प्रकार की प्रकृति है, एक अपरा प्रकृति है, दूसरी परा प्रकृति है। भूमि आपा नल वायु खम मनो बुद्धि एवचा अहंकारम इतियम में भिन्ना प्रकृति सिद्धा। 8 प्रकार की प्रकृति बताई थी। तो इसमें जो 5 महाभूत हैं, तो 5 महाभूतों की जो तन्मात्राएं हैं और 5 कर्मेंद्रियां, 5 ज्ञानेंद्रियां हैं, जिनके विषय भी 5 महाभूतों की तन्मात्राएं ही होती हैं, तो सम्मिलित हो गई उसमें। ठीक है ना। तो इसमें जो है 24 तत्वों के स्वरूप को, 24 तत्वों के समुच्चय को प्रकृति कहा जाता है। ये प्रकृति की चर्चा हो रही है क्योंकि प्रकृति संभवा पद है। प्रकृति संभवा पद पर हम चर्चा के पूर्व जो है प्रकृति के संबंध में चर्चा कर रहे हैं। तो ये जो अब कुछ मनीषियों ने कहा, जो ये काल है, जो परमात्मा की विनाशक शक्ति है, संघानी शक्ति है, उसको भी प्रकृति का स्वरूप माना गया। शास्त्रों ने कहा कि ये भी प्रकृति का स्वरूप है, क्योंकि जो कुछ भी है, जो कुछ भी यहाँ पर है, वह समय के साथ विलीन हो जाता है, समय के साथ उसका समापन हो जाता है। तो समय के साथ जब समापन हो जाता है, तो वह कौन सत्ता है जो समय के साथ इस संसार का विनाश कर देती है? कौन सत्ता है वो? तो उस सत्ता के बारे में कहा कि ये काल है। तो ईश्वर या परमात्मा की जो संघानी शक्ति है, जो समस्त जीवों का विनाश कर देती है, उसको भी प्रकृति का स्वरूप माना जाता है। ऐसा कुछ मनीषियों ने माना, कुछ ने नहीं माना। ये चूंकि यहाँ पर विषय था प्रकृति के स्वरूप का, इसलिए हमने इसको कहा। अब काल प्रकृति का स्वरूप है कि नहीं है, इसका विनिश्चय हम आप नहीं कर सकते। इसका विनिश्चय हम आपकी सीमा से बाहर कहा करते हैं, क्योंकि हमको भी काल के द्वारा ही अंततः समाप्त किया जाएगा। काल ही हमको इस जगत से विलीन कर देगा। इसलिए हम जो हमारी विनाशक शक्ति है, काल हमारी विनाशक शक्ति है, तो जो हमारी विनाशक शक्ति है उसके बारे में जो निश्चय है वह संभव नहीं है। जो हमारी विनाशक शक्ति है, काल, उसके बारे में निश्चय संभव नहीं है। इसलिए ऐसा कहा गया कि मनुष्यों ने कहा कि काल भी परमात्मा की प्रकृति का स्वरूप है। तो काल प्रकृति का स्वरूप है कि नहीं है? क्योंकि काल की सत्ता है, काल की सत्ता है, और काल की सत्ता हमको प्रतीत भी होती है। क्यों प्रतीत होती है? क्योंकि वह समस्त प्राणियों के विनाश का कारण है, हेतु है। सत्ता इसलिए उसकी है, जैसे प्रकृति की सत्ता है, उसी प्रकार काल की भी सत्ता है। तो काल की जो सत्ता है
उस काल की सत्ता होने के कारण, जैसे काल भी अव्यक्त है, प्रतीत तो नहीं होता। प्राणियों के जो मृत्यु का जो कारण है, कारण तत्व है काल, वो हमको प्रतीत नहीं होता, लेकिन उसकी सत्ता है, क्योंकि उसके कारण ही प्राणियों की मृत्यु होती है। तो सत्ता है, हमको प्रतीत नहीं होती, लेकिन उसका प्रभाव प्रतीत होता है। जैसे किसी व्यक्ति, कुछ व्यक्ति प्रतिदिन जो है हजारों व्यक्तियों की मृत्यु होती है, तो मृत्यु में कारण क्या है, कारण तत्व कौन है? तो जब ये विचार करेंगे तो जानेंगे कि कारण तत्व तो काल ही है। इसको शास्त्रों ने काल का नाम दिया, इसको संघानी शक्ति कहा, इसको विनाशक कहा। तो मृत्यु का जो कारण है, जो उसका प्रभाव प्रतीत होता है, परंतु उसका कार्य प्रतीत होता है, लेकिन वो स्वयं प्रतीत नहीं होता, स्वयं अव्यक्त है, ये कहा। तो इसलिए जो है प्रकृति चूंकि अव्यक्त है, प्रकृति के द्वारा उपार्जित किए गए समस्त जीवों का विनाश की विनाशक शक्ति काल है, इसलिए जो है वह काल का स्वरूप है, इसलिए प्रकृति का स्वरूप है, काल प्रकृति का स्वरूप है, और ये 25वां तत्व है, ऐसा मनुष्यों ने कहा। अन्य मनुष्यों ने कहा कि चूंकि ये विनाश तो करता है, करती है, काल करता है, लेकिन ये चूंकि इस परमात्मा के आदेश से करता है, इसलिए जो है काल जो है वो परमात्मा की विनाशक शक्ति है, इसका प्रकृति संबंध नहीं है। ये बात कुछ मनुष्यों से कही। खैर, इस पे हम अपना कोई विचार नहीं दे सकते, क्योंकि हमारी वहाँ तक पहुँच नहीं है, हम उस काल का साक्षात्कार नहीं कर सकते हैं। तो हमारा इतना कहना ये है कि दोनों प्रकार के विचार जो मनुष्यों ने प्रकट किए हैं, उनको मैंने कहा। प्रकृति के स्वरूप में 24 तत्व हैं, 5 महाभूत, 5 तन्मात्राएँ, 5 कर्मेंद्रियाँ, 5 ज्ञानेंद्रियाँ और 4 प्रकार के अंतःकरण प्रकृति का स्वरूप है। काल प्रकृति का स्वरूप है और नहीं भी है, ऐसा पृथक पृथक मनुष्यों ने माना। तो प्रकृति का जो स्वरूप है हम देखते हैं तो वो विशद है, और प्रकृति का जो स्वरूप है उस स्वरूप का ही हम भी रूप हैं। भाई, हमारे कर्मों का जो संकलन होता है वह प्रकृति के द्वारा होता है, प्रकृति के द्वारा होता है, और प्रकृति के द्वारा जब हमारे कर्मों का संकलन होता है इस प्रकार होता है क्योंकि प्रकृति के तत्व ही तो हमारे अंदर हैं, और प्रकृति अपने तत्वों के माध्यम से ही हमारे कर्मों का संकलन कराती है। विशेष बात है ये। प्रकृति के तत्व से किसी वाहन में विशेष प्रकार के उपकरण लगे हों, तो उस वाहन में जो उपकरण लगे हैं उनका संबंध बाह्य उपकरणों से हो, तो आप देखेंगे कि जो भी क्रियाकलाप हो रहे हैं उस वाहन में वह सब बाहर प्रतीत होते हैं। तो वैसी ही व्यवस्था प्रकृति की भी है।